किया मैं अंगा, गुरु के स्वरूप रूपी चिराग पर कीट पतंगे की तरह से अपने को जला डाल, खाक कर डाल। देख गुरु महाराज की दया कैसे होती है। जब तक प्रेम के परवान नहीं चढ़ोगे, प्रेम के रास्ते पर अपना सर्वस्व न्यौछावर नहीं करोगे, अपना आपा भूलोगे नहीं, गुरु से प्रेम एक रस नहीं बनाओगे, तब तक मंजिल पाना बहुत मुश्किल है। प्रेम एक प्रकार बना रहे, ये बहुत बड़ी चुनौती है संत मत में। जब एक बार नामदान लिया जाता है तो बड़ी तेज भक्ति शुरू होती है, तरंग दूसरी रहती है। भगति भाव भादव नदी सबई चली गहराई, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। कहते हैं आषाढ़ के महीने में तो छोटी छोटी पीली नाले की नदियां विकराल रूप पर रौद्र रूप लेकर के बहती, मालूम पड़ता गंगा सागर। लेकिन जेठ की दोपहरी में जिन नदियों में भी पानी बहता है वही सच्ची नदियां करार की जाती हैं। भक्ति के मार्ग पर मान बढ़ाई देख के भक्ति करे संसार, जब आवे कछुहीनता तो अवगुण धरे गंवार। भक्ति के रास्ते पर चलने पर जब तक बरकत, आशीर्वाद, दुआ, रोक धोक से राहत और हर काम में आगे आगे दया दिखती, तो खूब गुण गाते हो, खूब गुरु की दया का बखान करते हो। लेकिन अगर गुरु छोटा सा टेस्ट लेने लगे कि ये मुझे कितना मानते, कितना जानते, कितना मेरे दीवाने हैं, तो उसी में सारी भक्ति चौपट करके और आप जो है बस चालाकी से निकल करके भाग पड़ते हो। कितने स्वार्थी और मतलबी हो। गुरु महाराज बताया करते थे, मेरे पास एक बिहार के गया जिले का लड़का आया। जब आवे तब रोज सामने दर्शन करे, जिद करे, दया कर दो आंख खोल दो, दया कर दो आंख खोल दो, दया कर दो आंख खोल दो। गुरु महाराज कहे मैं चुप रहता था, कुछ बोलता नहीं था, सुन लेता था। लेकिन वो एकदम मेरे पीछे ही पड़ गया, मुझे आजिज कर दिया। निकलूं तो वही सामने मिले रोज रोज। तो थोड़ी सी दया की धार जारी कर दी। दया की धार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, मस्तिष्क बिगड़ गया। वो सवास को पागलों की तरह से बकने घूमने, कपड़े उतार करके घूमने लगा। घर के लोग उसको पकड़ करके गुरु महाराज के आश्रम पर आ। तब पुराने आश्रम की बात है। पता लगा स्वामी जी दिल्ली चले गए। यहाँ से सवारी से लोग दिल्ली गए। दिल्ली पहुंचने पर पता लगा कि स्वामी जी तो अहमदाबाद चले गए। उन्होंने फिर हवाई जहाज पकड़ी, अहमदाबाद गए। स्वामी जी महाराज का पता लगा वो तो बंबई चले गए। फिर बंबई गए, बंबई में गए, पता लगा कि तो बंगलुरु चले गए। बंगलुरु से पता लगा हैदराबाद चले गए। पीछे पीछे आगे आगे स्वामी जी पीछे पीछे पागल लड़के को लेकर के ये लोग पता लगा कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में स्वामी जी से मुलाकात उनकी हुई। लोगों ने कहा कि महाराज कुछ दया करिए, तो पागल हो गया। महाराज जी ने, गुरु महाराज ने कहा मैं तो इसको पहले मना कर रहा था, लेकिन जो है माना नहीं। गुरु महाराज ने कहा ठीक है, हमारे पास ले चलो, छोड़ दो कुछ दिन के लिए। मथुरा ला करके पुराने आश्रम पर कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दिया गया। स्वामी जी ने कहा कि धीरे धीरे इस पर दया करेंगे, बर्दाश्त होने लगेगा। धीरे धीरे जब वो लड़का ठीक हो गया तो गुरु महाराज ने कहा कि जिसके ऊपर दया कर दी जाती है दरबार छोड़ करके भाग जाते हैं। दया पाने वाले दरबार छोड़कर भाग जाते हैं। वो लड़का फिर दोबारा जिंदगी में लौट करके नहीं आया। तो दया को पाना बड़ी चीज नहीं है,
दया को अपने अंदर हजम करना, संभाल लेना, बर्दाश्त कर लेना, पचा लेना, ये बड़ी चीज है। इसलिए गुरु के प्रति अपने प्रेम को एक रस बनाए रखो। परिस्थितियां आने पर गुरु का प्रेम डामाडोल ना हो, मुसीबत आने पर गुरु का भरोसा डिगमिग ना हो। परिस्थितियों में पड़ करके आप चिल्लाने लगो कि अब तो मथुरा में क्या मिलेगा, चलो मध्य प्रदेश चलते हैं, हरियाणा चलते हैं, बिहार चलते हैं, अब चलो पश्चिम बंगाल चले चलेंगे, चलो महाराष्ट्र चले चलेंगे। अय प्रेमी, गुरु के अपने गुरु पर इतना अविश्वास हो गया, अपने गुरु की शक्ति और संकल्प और उनके वचनों पर आपको जरा सा भरोसा नहीं रहा और दरबार की ममता और मोहब्बत को छोड़ करके आप अपनी आस्था की डोर तीसरी जगह बांध लिए, जिसकी मनाही की गई थी, जिसको गुरु महाराज ने रोका था। कहा था प्रेमियों, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखूं, तुम मुझे प्रेम करो, मैं तुम्हें प्रेम करूं, तुम मेरा कहना मानो, मैं तेरा कहना मानूं। अरस परस के मेल में भाई अगम की सूझ, इसी में परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपनी निगाह, अपनी दृष्टि मेरे ऊपर से हटाकर किसी तीसरी जगह लगा दी तो काल बड़ा अवसरबाज है, मौका देख करके टूट पड़ेगा। जब आपके माथे से गुरु का ध्यान उतर जाएगा तो वो आपकी नाव को पकड़ करके दबोच लेगा, ऐसी खंडक में ले जा करके डालेगा जहां कल्पों कल्पों तक निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गलती ना होने पावे, अगर हो गई है तो उस गलती का सुधार दरबार में आकर के गुरु के चरणों में माफी मांगने से होगा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अपने गुरु के प्रेम को एक रस बना करके रखो, इतना गुरु में भाव विह्वल रहो कि मेरे गुरु के अलावा और कुछ है ही नहीं, मेरे गुरु के अलावा सत्पुरुष अनामी भी कुछ नहीं है, मेरे गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है। गुरु की दीवानगी जब इस तरह सवार होगी तब कुछ दौलत पाओगी। महात्मा सावन सिंह के समय का एक इतिहास है।